एक किसान के पास दो घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते। किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता हैं, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। जिंदगी में सब मंजूर था, बस उससे दूर होने से डरता था। मेरी कई कोशिशों के बाद वो मेरी हो गई और वक्त गुजरते देर न लगी, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। पर एक दिन हमारे हंसते खेलते आशियाने में आग लग गई। सब सही चल रहा था पर यह बात उसके घर वालों को पता चल गई। वो तो सही थी मगर समाज की सोच गलत थी। वजह बस इतनी सी थी कि हमारी कास्ट अलग थी। आंख बंद करके अपनी कास्ट वाले से उसे जोड़ दिया। रानी बनाकर रखता था जिसे, उससे पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। प्यार इश्क मोहब्बत से भी बड़ा कोई धर्म होता है क्या? अरे ये कास्ट बोलने वालों, सच बताओ, ये कास्ट अलग होने से कुछ होता है क्या? जबकि हमारी कास्ट ऊंची थी फिर भी वो नहीं माने। पाबंदियां लगानी शुरू की और दिए ढेर सारे ताने। और एक दिन दुनिया के आगे हम गलत हो गए, कुछ आंसू और यादें लेकर हमेशा के लिए अलग हो गए। सालों से संजोई प्यारी सी चिड़िया अचानक आंसुओं से रूठ गई। मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं निकला था कि सारी चूड़ियां टूट गई। बहुत चुन चुन कर एक सपना सजाया था। 8 साल के इंतजार के बाद उनसे ब्याह रचाया था। खुशियों के तिनकों से बुना एक आशियाना सजाऊंगा। झूठे थे वो कह कर गए थे कि मैं वापस जरूर आऊंगा। कल की बातों को याद करके मन कहीं खो रहा था। घर के बाहर बैठा पंछी खामोश होकर रो रहा था। अचानक एक कॉल की आवाज आई। उनका दीदार करने के लिए भागी चली आई। कॉल उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लगे कि माँ समझ गई कि अब उनका लाडला घर वापस कभी नहीं आएगा। उजड़ गया सुहाग, मिट गया सिंदूर। समझ ही नहीं आया कि कैसे यकीन करती कि अब उसका हमसफर कभी उस पे इश्क नहीं जताएगा। सबसे मुश्किल चीज होती है इस दुनिया में अपने हमसफर को खो देना, वो भी तब जब बरसों से किए इंतजार के बाद पल भर में सब कुछ उजड़ जाए। बिग बॉस की रील्स या अंबानी की शादी की कई रील शेयर करी हो, पर देखते हैं इस बहादुरी और प्यार की कहानी को तुम अमर बनाते हो या नहीं। और आज मेरा रिजल्ट आया। रोल नंबर डालते हुए मेरा हाथ कप आया। आंखें खोलने से डर लग रहा था। एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना अजीब लग रहा था। और जब आंखें खोली तो देखा 89%। पर वो एक, खैर छोड़ो। मैंने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताए और उन्होंने कहा कि 1% और ले आता। पड़ोस वाले अंकित के 91% आए हैं, थोड़ा और पढ़ लेता तो तेरा क्या जाता। और मेरे फेस पे स्माइल तो थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भी आने लगे। मेरी पीठ थपथपाने की बजाय सब मुझे बातें सुनाने लगे। लेकिन कौन समझाए कि 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ प्रूफ और 12th की मार्कशीट सिर्फ कॉलेज के एडमिशन तक ही बेस्ड है। साला IIT JEE छोड़ो, यहाँ तो DU में इतनी रेस है। कैसे समझाएं कि ये दुनिया मार्क्स से नहीं नॉलेज से चलती है। अरे आर्ट्स हो या साइंस हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। उस एक मार्क की वजह से मैं सबकी नज़रों से गिर गया और 1 साल की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया।